नमस्कार दोस्तों प्राचीन ज्ञान कहानी में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी आपके जीवन में शिक्षा देने वाली है और कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इस कहानी को सुनकर आप जीवन भर खुश रहोगे। आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपके घर पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को जरूर सुने, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस कहानी को सुनकर अपने जीवन को सफल बना सकें। प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले हम इस कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी और ज्ञानवर्धक यह कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। दोस्तों, वे बड़े ही प्रेम से रहते थे। पूरा जंगल उनके प्रेम की मिसाल देता था। कोई भी बात होती वे आपस में सलाह करके एक दूसरे की बात को मानते थे। मोर मोरनी से अधिक प्यार करता था और मोरनी भी मोर से ऐसे ही बहुत प्यार करती थी। वह एक दूसरे को बताए बिना कहीं भी नहीं जाते थे। एक दूसरे से हर बात पे सलाह मशवरा किया करते थे और एक दूसरे की इज्जत करते थे। दुनिया में ऐसे प्रेम को देखकर उन्हें जलने वाले भी दुश्मन बहुत होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मोर और मोरनी के इस प्रेम को देखकर, उनके इस प्यार को देखकर उनके दुश्मन भी बहुत थे। एक उनके पास में जो वृक्ष था उस पर एक कौवा और कौवे की पत्नी रहते थे। वे दोनों उन्हें अपना दुश्मन मानते थे, किंतु मोर और मोरनी उन्हें अपना मित्र मानते थे। दोस्तों, वे उनके प्रेम को देखकर बहुत जलते थे। उन्हें देखकर बहुत ईर्ष्या होती थी। कौवे और कोई में बहुत लड़ाई होती थी। कौवा सोचता कि काश हमारी तरह मोर और मोरनी में भी ऐसे ही लड़ाई होती हो तो हमें मजा आ जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, वह कौवा उन्हें आपस में लड़ाने के लिए तरह तरह की चालें चलने लगा। दोस्तों, आप जानते हो कि अगर किसी परिवार में कोई खुशी होती है तो सबसे ज्यादा इस बात का दुख उसके अपनों को ही होता है कि यह खुश क्यों है। अपने ही अपनों का गला काटते हैं। वे उन्हें देखकर खुश नहीं होते। सबसे ज्यादा जलन भी उन्हें ही होते हैं। किंतु वे मोर और मोरनी इस बात से अनभिज्ञ थे कि कौवा और उसकी पत्नी उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे उन्हें अपना दोस्त मानते थे। मोर और मोरनी उनकी हर बात मानते थे और हर बात पर उनकी सलाह भी लिया करते थे। किंतु कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे मोर और मोरनी के बीच लड़ाई पैदा हो सके। वह कौवा सोचने लगा कि कैसे इनकी लड़ाई हो। दोस्तों, कौवे के पास संपत्ति भी कम थी, वह बिल्कुल गरीब था। किंतु मोर और मोरनी उनके पास अथाह संपत्ति थी, वे बड़े अमीर थे। और इस बात को देखकर भी वे कौवा और उसकी पत्नी बड़े जलन करते थे, उनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे कि इनके पास अधिक पैसा है और हम गरीब हैं। तो दोस्तों, इस बात को देखकर कौवे और उसकी पत्नी ने उन दोनों के बीच लड़ाई कराने का फैसला लिया। कौवा सोचने लगा कि मैं इनके बीच में जाऊंगा और कुछ ऐसा काम करूंगा कि इनकी आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाए। तो तभी वह कौवा उस मोर के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे दोस्त, मैं आपसे आज एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी पता भी नहीं होगी। मोर ने कहा, बता भाई, क्या बात है जो मुझे पता नहीं और तू जानता है। वह कहने लगा कि भाई, तुम्हारी पत्नी मोरनी का किसी और के साथ चक्कर है। वह किसी और से बात करती है, वह तुम्हें धोखा दे रही है। मोर को अपनी पत्नी पर बड़ा विश्वास था। उसने कौवे की बात को नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा कि भाई,
मेरी पत्नी ऐसे नहीं हो सकती। तुम्हें शायद कोई भ्रम हो गया है और मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा कि मोरनी किसी और से बात करती है। वह तो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है। वह किसी और को गलत नजरों से नहीं देख सकती। वह तो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है। अब कौवा दूसरी चाल चलने लग गया तो उसने कहा कि भाई मोर, तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है। वह तुम्हारे पीछे से कहीं और जाती है और अपने दोस्त से मिलकर आती है। अब मोर सोचने लगा कि यह कौवा ऐसे बोल रहा है, किंतु मोरनी ऐसी नहीं है। उसे अपने पत्नी पर बिल्कुल पूरा विश्वास था। तो दोस्तों, जब कौवे को लगा कि मोर उसकी बात को नहीं मान रहा तो वह वहां से हार कर चला जाता है। वह हर प्रयास करता है कि मोर और मोरनी के बीच लड़ाई करनी शुरू कर दे और वे आपस में झगड़ा करना और आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करना शुरू कर दे, किंतु कौवे की हर चाल विफल होती जा रही थी। वे असफल होता गया। हर बात में उसको मुंह की खानी पड़ती थी। अब उसने जाके अपनी पत्नी को कहा। कौवा कहने लगा कि देखो, मैंने तो बहुत प्रयास किया किंतु मुझे कोई फायदा नहीं हो पाया। मोर तो बात नहीं सुनता। उसे मोरनी पर अटूट विश्वास है। तुम एक काम करो, अब तुम भी मोरनी को जाकर कहो कि ऐसे ऐसे कि मोर किसी दूसरी मोरनी के साथ जाता है और आपस में उनकी लड़ाई करना शुरू करवा दो। अब कौवन ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, इससे हमारे बीच की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी लड़ाई भी उन्हीं के प्यार के कारण होती है। और तुम एक वादा करो, आज के बाद मेरे साथ लड़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगी। तो कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारा इस बात पर पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हें वादा देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूँगा। तो दोस्तों, कौवा और उसकी पत्नी दोनों उनके पास जाते हैं। मोर और मोरनी को आपस में लड़ाने के लिए अनेक तरीके आजमाते हैं, किंतु मोर और मोरनी में प्यार इतना गहरा था कि वे उनकी एक बात नहीं सुनते। वे हर बात को नजरअंदाज करते जाते हैं, किंतु समय बीतते गए। समय बीतने के साथ साथ अब मोर और मोरनी को हर रोज एक ही बात सुनने को मिलती तो उनके मन में शंका पैदा हो गई कि शायद ऐसा हो ना हो। क्या पता यही बात सच हो, क्या मुझसे यह छुपाया जा रहा हो। मोर के मन में आया कि शायद मोरनी ऐसी हो, और मोरनी भी सोचने लग गई कि जब ये बार बार कह रहे हैं तो क्या पता मोर भी ऐसा हो। अब धीरे धीरे इस शंका ने उनके मन में घर कर लिया। प्यारे दोस्तों, जब ऐसी बात हो गई तो उन दोनों के बीच लड़ाई होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ गया कि उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई हो गई कि वे एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। इतनी लड़ाई होने के बाद उस मोर ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, किस बात के कारण आज हम इतने दुश्मन हो गए कि हमें एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। मोर ने मोरनी से कहा कि हे प्रिय, मुझे लगता है ये कोई की चाल है हमें लड़ाने के लिए। और इतनी लड़ाई होने के बाद वे निर्धन भी हो गए। सारी संपत्ति उधर से चली गई और लड़ाई के कारण घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। लक्ष्मी जी भी उस घर से निकल जाती है। अब वे दोनों मोर और मोरनी बिल्कुल भीख मांगकर खाने लगे। ऐसी हालत को देखकर मोर मोरनी से कहने लगा कि मोरनी, हमारी इस लड़ाई के जिम्मेदार वे कौवा और कौवन है। हम ऐसे लड़ते हैं, उन्होंने हमें ऐसे लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमने दूसरों की बात को मानकर हमारे घर का नाश कर लिया है। हमारे घर में कलह होनी शुरू हो गई और जिसके कारण आज हम कंगाल हो गए। अब मोरनी कहने लगी मोर से कि अब हम क्या करें जिससे अब हम दोबारा से वही शांतिपूर्ण और वही प्रेम पूर्वक रह सके, हमारा घर बस जाए। अब मोर ने कहा कि अब इसका इलाज तो केवल एक साधु ही कर सकता है। पास के पहाड़ में एक गुफा है और उस गुफा में एक साधु रहता है। मोर और मोरनी वहां से उड़कर उस गुफा के पास चले जाते हैं और साधु के चरणों में पहुंच जाते हैं। अब साधु उन्हें देखकर पूछता है कि आओ मोर, तुम कैसे आए और तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतनी सुनते ही
मोर उसके सामने रोने लग जाता है। साधु पूछने लग जाता है कि ऐसी हालत क्यों हो गई, ऐसी बात क्या है जिससे तुम रोने लग गए। साधु के पूछने पर मोर उसे सारी आप बीती बता देता है। तब साधु कहता है कि चिंता मत करो, तुम दोबारा से फिर ऐसे हो जाओगे जैसे पहले रहते थे। तुम्हारा जीवन सुखमय ही हो जाएगा और तुम बिल्कुल शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक अपने घर में रहोगे। किंतु इसके लिए मेरी ये 7 बातें आप अपने दिमाग में बैठा लो, ये बात गांठ बांध लो कि तुम कभी भी इन बातों को नहीं छोड़ोगे। मोर साधु से कहता है कि साधु जी, आज से आप जो भी कहोगे हम इन 7 बातों को हमेशा याद रखेंगे और इन पर हमेशा चलने की कोशिश करेंगे। आप हमें वो 7 बातें जरूर बताएं। तब साधु उन्हें बात बताने लगता है। पहली बात यह कहता है कि मोर सुनो, सबसे पहली बात तो यह है कि बुरा सोचने वाला हमारा अपना ही होता है। हमारे अपने ही हमारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को तो हमारे से कोई मतलब नहीं होता। हमारे अपने ही हमारी जड़ काटते हैं, हमारे अपने ही हमारे विनाश का कारण होते हैं। तुम उस कोई को अपना मानते हो और अपना होने के कारण ही उसने आपके साथ विश्वासघात किया है। वो तुम्हारे से बिल्कुल ईर्ष्या करता है और इसी ईर्ष्या के कारण आज तुम ऐसे हो गए। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखो कि तुम्हारा बुरा सोचने वाला तुम्हारा अपना ही होता है। तभी मोर कहता है कि साधु जी, मैं इस बात को हमेशा ध्यान में रखूंगा और इस पर अमल भी करूंगा। तब साधु उसे दूसरी बात बताता है कि मोर सुनो, अपनों के सामने तुम कभी भी धनवान होने का दिखावा मत किया करो। तुम्हारे पास अधिक संपत्ति थी, तुम्हारे पास अधिक धन था, किंतु तुम्हारे अपनों को उस धन से ईर्ष्या होने लग गई। तुम्हारे अपनों को उस धन से जलन होने लग गई, जिसके कारण तुम्हारे अपने भी तुम्हारे दुश्मन बन गए। तो आज के बाद तुम कभी भी तुम्हारे अपनों के सामने कोई भी धनवान होने का दिखावा मत करना, जिससे तुम्हारी जिंदगी कष्टमय हो जाए और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ चाल षड्यंत्र रचने लग जाएं। तभी कौवा कहता है, जी साधु जी, मैं इस बात पर भी विशेष अमल करूंगा। तब साधु कहते हैं कि मोर, एक बात और अपने पल्ले बांध लो कि तुम कभी भी दूसरों की किसी बात को बिना सोचे समझे उस पर विश्वास मत किया करो। अगर तुम कान के कच्चे हो तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। दूसरे आपको किसी भी झूठी बात में बहकाकर आपके घर का विनाश करा देंगे। तो आप कभी भी दूसरों की बात पर बिना सोचे समझे, उसको स्पष्ट देखे कि बिना उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि वे तुम्हारे दुश्मन होते हैं जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयोग करते हैं, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने की सलाह देते हैं, किंतु तुम उस सलाह को ऐसे ही बिना जाने मत माना करो, इससे तुम्हारा घर का विनाश हो जाएगा। और इसके बाद साधु बाबा कहते हैं, चौथी बात यह है कि तुम कभी भी अपनों पर शक मत किया करो। अपनों पर शक करने लग जाओगे तो तुम्हारे आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपस में घर बर्बाद हो जाएगा, उस घर की शांति खराब हो जाएगी और प्रेम नाम की चीज उस घर में नहीं रहेगी। तो इस बात का भी तुम विशेष ध्यान रखो कि अपनों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। और साधु बाबा फिर उससे 5वीं बात कहते हैं कि मोर, इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को अपने पल्ले बांध लो कि घर में तुम कभी भी आपस में लड़ाई मत किया करो। जिस घर में लड़ाई होती है, जिस घर में कलह होती है, उस घर से लक्ष्मी का वास चला जाता है, लक्ष्मी वहां से भाग जाती है। उस घर में सिर्फ गरीबी होती है और गरीबी वहां पर दाखिल हो जाती है, जिससे जीवन कष्टमय हो जाता है। तो इस बात को तुम पल्ले बांध लो कि तुम कभी भी अपने घर में लड़ाई नहीं करोगे। और छठी बात यह है कि कभी भी घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए। कहा भी जाता है कि घर का बेदी लंका ढाए। अगर तुम अपने घर की बात को बाहर बताओगे तो तुम्हारे घर का विनाश होना निश्चित है। दूसरे उस बात का फायदा उठाएंगे और इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे घर का विनाश हो जाएगा। इस बात को भी तुम समझ जाओ कि कभी भी अपने घर की बात को कभी भी बाहर मत बताओ। दूसरे तुम्हारे विनाश के लिए तैयार खड़े हैं, वे तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है। और सबसे आखिरी और 7वीं बात यह है कि तुम्हें कभी भी दुश्मन से सलाह नहीं लेनी है।
मोर से कहने लगा कि बेटा, अगर तुम दूसरों से सलाह लोगे, अपने दुश्मन से सलाह लोगे, तो वह तुम्हारे भविष्य के लिए गलत ही बताएगा, जिससे तुम्हारा विनाश हो सके। तुम्हारे भले की बात वह नहीं करेगा। तो इन बातों को आप पल्ले बांध लो, इन बातों को आप ध्यान में रखना। आज से तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय हो जाएगा। मोर यह सब बातें सुनकर वापिस चला जाता है और इन 7 बातों पर विशेष अमल करता है जो उसे साधु बाबा ने बताई थी, और उसके बाद उसका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाता है। तो प्यारे दर्शकों, आज तुमने ये 7 बातें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। कभी भी तुम्हारे घर में कोई लड़ाई नहीं होगी, तुम्हारी पत्नी भी हर बात मानेगी, तुम्हारे घर का विनाश नहीं होगा, तुम्हारा घर बच जाएगा और कभी भी तुम्हारे घर को कोई बुरी नजर नहीं लगा पाएगा। तो प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।